वेलकम स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड, मैं डेगलाल सर आपके अपने चैनल रिसर्च नॉलेज में स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को इंग्लिश की क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वॉइस के बारे में बताने वाला हूं। आप लोग इधर ध्यान से देखेंगे, मैं इसको अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो क्या है, हम लोग ने सबसे पहले क्या है, पिछले क्लास में वॉइस के बारे में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये तीन टेंस को हम लोग ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या है कि रियल में इसका ज़्यादा यूज नहीं होता है, और ज़्यादा यूज नहीं होता है पेसिव वॉइस में, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसको अनकॉमन मानते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पेसिव अनकॉमन माना जाता है, यानी इसका प्रयोग नहीं के बराबर होता है ना, इसका यूज नहीं के बराबर होता है, इसलिए अनकॉमन मानते हैं। लेकिन यदि हमें करना है कोई आवश्यकता, यानी यदि इसको आवश्यकता पड़ जाए और हम लोग को पेसिव चेंज करना, यानी पेसिव में एक्टिव से पेसिव में चेंज करना है, तो कैसे बनाएंगे इसका रूल मैं बता रहा हूँ, आप लोग इधर ध्यान से देखेंगे। तो क्या है, यदि आपको एक्टिव से पेसिव में चेंज करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग जानेंगे कि इसका एक्टिव का फॉर्म क्या है। तो एक्टिव का फॉर्म देखेंगे, है ना। तो एक्टिव में क्या होता है, सबसे पहले आप लोग देखेंगे सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हैज या हैव होता है, फिर बीन होता है, फिर आपका बिफोर, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद आपका सिंस या फोर, सिंस या फोर होता है, ठीक है ना। और सिंस या फोर के बाद आपका सिंस और फोर के बाद आपका टाइम रहता है ना, जो टाइम दिया रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका एक्टिव होता है। लेकिन हम लोग इसका पेसिव में यदि चेंज करना चाहेंगे तो क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग यहाँ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी पेसिव वॉइस में यदि चेंज करेंगे तो, है ना, यहाँ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, है ना, फिर आपको बीन आएगा, और बीन के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें बीइंग का यूज करते हैं। आप लोग को पता रहना चाहिए कि जहां जहां V4 का यूज हुआ है, यानी V1 प्लस ING का, उस जगह हम लोग क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं, ठीक है ना। बीइंग लगाएंगे, और बीइंग लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, V3 लगाएंगे, और V3 के बाद हम लोग क्या करेंगे कि बाय लगाएंगे, और बाय के बाद अपना सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है ना। और सब्जेक्ट के बाद हम लोग सिंस या फोर प्लस टाइम लगाएंगे। और इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव से पेसिव में चेंज करते हैं, किसको, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, है ना। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। इस रूल से हमको क्या करना है, इसको चेंज करना है। अब हम लोग देखेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम लोग इसको चेंज कैसे करेंगे ध्यान देंगे, है ना। तो एग्जाम्पल लेते हैं, दे हैव बीन डूइंग रिसर्च they have been doing the research for years, है ना, ऐसा लिखे। तो देखेंगे क्या है, इसका हिंदी क्या हुआ कि वे लोग वर्षों से खोज कर रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं, है ना, ऐसा होगा। तो इसको यदि हम लोग, ये अपना एक्टिव में है, यदि पेशिव में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ध्यान देंगे कि इसको पेशिव में चेंज करने के लिए हम लोग ये रूल का फॉलो करेंगे। तो ये रूल को फॉलो यदि करते हैं तो क्या होगा कि द
हैज बीन बीइंग डन, है ना। अब ध्यान देंगे बीइंग डन लिखा, उसके बाद बाय, है ना, बाय प्लस सब्जेक्ट आना चाहिए, है ना, लेकिन बाय प्लस सब्जेक्ट यहाँ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका दे है इसको क्या किया जाता है, पर यदि आप एक्टिव से पेशिव में चेंज करते हैं तो इसको क्या कर दिया जाता है, लुप्त कर दिया जाता है ना। इसके लिए क्या होगा, ये नहीं होगा, ठीक है ना। डन फॉर ईयर्स, ऐसा हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान देंगे क्या कि यदि आपका कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपको एक्टिव से पेशिव में चेंज करते वक्त क्या किया जाता है, उसको लुप्त कर दिया जाता है ना। तो वो कौन से हैं उसको थोड़ा सा मैं दिखाता हूं आप लोग को। तो एग्जाम जैसे में क्या हो गया, आप लोग देखेंगे कि वो सब्जेक्ट कौन है ना। यदि सब्जेक्ट के फॉर्म में आपका रहेगा क्या, वन, नो वन, है ना, सम वन, है ना। फिर आपका हो गया क्या, समबडी, समबडी, है ना। फिर आपका हो गया नोबडी, है ना। फिर आपका हो गया पीपुल, पीपुल। फिर आपका हो गया दे, है ना। इस तरह से आपका बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपका आवश्यकता के अनुसार आपको जो है वो इसको हिडन कर दिया जाता है, छिपा जाता है ना। और इस तरह से आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ इसको नहीं लिखा, ये जो आपका बाय प्लस सब्जेक्ट आता है यहाँ आता ना, वो मैं नहीं लिखा। तो इसका क्या होगा हिंदी कि वे लोग वर्षों से, दे हैव बीन डूइंग द रिसर्च फॉर ईयर्स, यानी वे लोग वर्षों से खोज कर रहे हैं, है ना। तो होगा उन लोगों के द्वारा वर्षों से खोज किया जा रहा है, इस तरह से इसमें होगा। अब ध्यान देंगे यदि नेगेटिव बनाना रहेगा तो क्या करेंगे, तो आप लोग को मैंने बताया नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है, और इसमें भी क्या करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है। तो ये नेगेटिव भी बन जाएगा, है ना। और ये आपका इसमें आप डायरेक्ट रूल्स में भी लिख सकते हैं ना, यहाँ नोट लिख सकते हैं और यहाँ फिर आप यहाँ नोट लिख सकते हैं। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसका नेगेटिव चेंज कर सकते हैं। यदि आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव करना है तो कैसे करेंगे, तो ध्यान देंगे इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे, उसका लेते हैं हम लोग सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव में करेंगे तो कैसा होगा, तो इंट्रोगेटिव का रूल्स क्या होता है वो ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव का रूल भी कुछ अलग नहीं है जो हम लोग पीछे पढ़े हैं, पीछे सेंटेंस जो पढ़े हैं हम लोग, यानी लास्ट वीडियो में जो हम लोग देखे हैं उसी तरह से इसमें भी होता है ना। तो इंट्रोगेटिव देखेंगे क्या होगा, सबसे पहले हैज या हैव को क्या करेंगे हम लोग सब्जेक्ट के पहले लगाएंगे, है ना। तो क्या होगा, हैज या हैव, है ना, प्लस आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, है ना। उसके बाद यदि नोट रहेगा तो नोट लगेगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगेगा, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या होगा, हैज हैव सब्जेक्ट, नोट रहेगा तो लगेगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगेगा। उसके बाद आपका बीन, फिर बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपका सिंस या फॉर, फिर आपका टाइम रहेगा, है ना, जो टाइम रहेगा, और अंत में इंट्रोगेटिव साइन रहेगा, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव साइन ऐसा लिखेंगे। फिर आपको यदि ये आपका क्या हो गया, एक्टिव फॉर्म हो गया, है ना। यदि आपको पेसिव फॉर्म में चेंज करना है तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, आपको उसी तरह से करना है जिस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं। क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ जिस जगह पे हम लोग का सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो लिखेंगे क्या, सबसे पहले हैज या हैव, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट रहेगा तो नोट, नहीं रहेगा तो नहीं,
फिर आपका क्या होगा, आपका बीन हो जाएगा, है ना। और बीन के बाद क्या होगा, बीइंग होगा, है ना, बीइंग होगा। फिर आपका V3 हो जाएगा, है ना। और V3 के बाद आपका बाय और फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपका क्या हो जाता है, सब्जेक्ट जो है वो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट बन के यहाँ आएगा, है ना। फिर क्या करना है आपको, इसमें सिंस या फोर आएगा, है ना, तो सिंस या फोर, फिर आपको टाइम लिखना है, ठीक है ना, जो टाइम दिया रहेगा। और इंट्रोगेटिव साइन लास्ट में हम लोग को लगाना है ना, इस तरह से इंट्रोगेटिव साइन लगा देंगे। और इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, यदि आपको WH फैमिली से इसको रिलेटेड करना है तो क्या करना है आपको, इसमें जो है वो सिर्फ WH फैमिली को क्या करना है, जोड़ देना है ना, और कुछ भी नहीं करना। तो इस तरह से आप लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब बना सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से हर एक सेंटेंस को आप लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि यदि आपका ये सभी सब्जेक्ट रहेगा तो आवश्यकता के अनुसार इसको क्या किया जाता है, छुपा दिया जाता है, निलुप्त कर दिया जाता है, ठीक है। और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा और बताऊंगा कि पास्ट टेंस में किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है प्रत्येक टेंस में, है ना। तो आप लोग ध्यान देंगे कि यदि आप लोग को एक ही वीडियो में चाहिए तो एक ही वीडियो में बना दूंगा, क्योंकि आप लोग प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस को देख लिए हैं और इसी के बेसिस पर पूरा वो क्या होता है, एक्टिव से पैसिव में चेंज होता है। जिस प्रकार से हम लोग ये चार टेंस के सेंटेंस को देखें उसी प्रकार से उसका भी हम लोग को ट्रांसलेट करना है, ठीक है ना। तो देखता हूँ, नहीं होता है तो एक ही वीडियो में बनाता हूँ, नहीं तो फिर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड, जय हिंद। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा।